हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द स्केल पर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैं प्रो राटा ओवर सब्सक्रिप्शन के दो क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो उसी प्रॉमिस के साथ मैं आ चुका हूँ दो बेहतरीन से क्वेश्चंस लेकर। ये दोनों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस है और ये मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट कर रखे थे। पर मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा दो क्वेश्चन कराया जाए बच्चों को कि कम समय में एक ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए कि एग्जाम में ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप उसे कर सको। तो मैंने दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए, एक ये क्वेश्चन और एक ये। तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। मैं एक ऐसा तरीका बता दूंगा कभी आप ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। मेन होता है कि आप पर्सपेक्टिव लगा पा रहे हो कि नहीं, अप्रोच लगा पा रहे हो कि नहीं, कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। मैं उस पर फोकस करूंगा और वो समझाऊंगा। मैं बिल्कुल फेयर कॉपी के जैसा फॉर्मेट बनाकर एक एक एंट्रीज कर रहा हूँ वो नहीं। आप टैकल कैसे करो क्वेश्चन को मैं वो बताऊंगा। तो ध्यान से समझिए। स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट एक कंपनी है, 10,000 शेयर्स इन्होंने मार्केट में इशू किया है, 100 ईच, 20% ऑप्लीकेशन, 30% ऑन अलॉटमेंट, 50% ऑन फर्स्ट कॉल। अब ये परसेंट का क्या मतलब है? सिंपल मतलब है 20 रुपीज की बात कर रहा है कि 20 रुपीज परसेंट हटा दो। मैंने जानबूझ कर परसेंट लिखा क्योंकि एग्जाम में परसेंट लिख कर आया हुआ था। तो परसेंट का सिंपल मतलब है 20 रुपीज ऑन फाइनल कॉल, 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 50 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल। क्लियर है? हुआ क्या कि 10,000 शेयर ये मार्केट में इशू कर रहे थे, अप्लीकेशन आ गए 12,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, बहुत सारे अप्लीकांट्स थे। एक अप्लीकांट्स का ग्रुप था जो 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कंपनी ने उनको सारे शेयर्स दिए, यानी कि एक ग्रुप था जो 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ठीक है, कंपनी ने उन्हें पूरा 8,000 शेयर्स दिए, यानी कि ये लोग अप्लाई किए तो इन लोगों का हाथ खाली नहीं गया। कंपनी ने बोला कि लो पूरे 8,000 शेयर्स ले लो। उसके बाद एक और ग्रुप था अप्लीकांट्स का, हु हैड अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स, कंपनी अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर्स। इस टाइप से क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझना होगा। एक और एप्लीकेशन का ग्रुप था, इन्होंने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उनको कितना दिया? 2,000 शेयर्स दिया। क्लियर है? सारे के सारे पैसे आ भी गए। सिर्फ 600 शेयर में एक इंसान ने डिफॉल्ट कर दिया, किसमें? कॉल में, एट कॉल, यानी कि फर्स्ट कॉल के दिन एक शेयर होल्डर था जिनको कंपनी ने 600 शेयर्स दिए थे, ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। फर्स्ट कॉल के दिन इनको देना कितना था? 50 रुपीज पर शेयर, यानी कि 6 को 5 से इंटू करेंगे 30, उसके बाद 3 0, यानी कि 30,000 रुपीज एरियर हो गया। जब पैसा नहीं दिया जाता तो क्या बोलते हैं उसको? एरियर बोलते हैं। तो आप मेरे को बताओ, एरियर यानी कि कॉल्स इन एरियर कितना हो गया फर्स्ट कॉल में? 30,000 रुपीज। कैसे जाना हम लोगों ने? लिखा हुआ ऑल द कॉल्स वर मेड एक्सेप्ट 600 शेयर्स एट कॉल। सारा कॉल्स का पैसा आया, सिर्फ 600 शेयर का पैसा नहीं आया। तो मान लेता हूँ कोई एप्लीकांट होगा जिन्होंने 600 शेयर लिए होंगे, इन्होंने एप्लीकेशन का पेमेंट तो कर दिया, अलॉटमेंट का पेमेंट तो कर दिया, इन्होंने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो 600 इंटू फर्स्ट कॉल में देना था 50 रुपीज पर शेयर, यानी कि इन्होंने 30,000 रुपये कॉल में नहीं दिया। तो ये तो एक छोटा सा बात था। मेन बात यहाँ समझते हैं कि 8,000 शेयर्स एक ग्रुप ने अप्लाई किया, कंपनी ने उन्हें पूरा 8,000 शेयर दे दिया। तो क्या इनके साथ कोई ट्रीटमेंट? कुछ नहीं होगा। मेन इनके बारे में समझना होगा हम लोगों को कि इन्होंने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो आप बताओ मेरे को एक बात कि जब ये लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो अप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे होंगे, तो कितना रुपए देना था अप्लीकेशन के टाइम? तो आप बोलोगे सर 20 रुपीज पर शेयर। जिन्होंने 4,000 शेयर्स के लिए जो अप्लाई किया होगा, तो 4,000 इंटू 20, इन लोगों ने 80,000 रुपये कंपनी को दिए होंगे। कंपनी ने उन्हें अगले दिन बताया कि सुनो भाई, मेरे पास 10,000 शेयर है, जिसमें से मैंने एक ग्रुप को 8,000 शेयर दे रखा है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2,000 शेयर दे पाऊंगा। ठीक है, तो ऊपर नहीं भी दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कंपनी के पास 10,000 शेयर है, जिसमें से 8,000 शेयर इन्होंने इनको दे दिया है, तो सिर्फ इनको 2,000 ही शेयर दे पाएंगे। क्लियर है? तो उन कंपनी ने कहा कि मैं 2,000 का ही एडवांस रखूंगा, 2,000 इंटू 20, यानी कि 40,000 रुपये ही एडवांस में रख पाऊंगा। तो तुम्हारा जो 80,000 रुपये एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, क्योंकि इन्होंने फॉर्म के साथ 80,000 दिया था एडवांस, मुझे 4,000 शेयर चाहिए था। तो तुम्हारा जो 40,000 रुपये एक्स्ट्रा कंपनी के पास निकल रहा है, तुम उसको यूटिलाइज करा लो अलॉटमेंट के साथ। यूटिलाइज्ड विथ अलॉटमेंट, क्या सेंस है यूटिलाइज विथ अलॉटमेंट का? मतलब क्या मतलब इसका बताओ आप लोग। यूटिलाइज विथ अलॉटमेंट का मतलब है कि ये इंसान को, ये जो ग्रुप है, इनको 2,000 शेयर तो मिला है ना, ऐसा तो नहीं कि पूरा खाली हाथ लौटा दिए। तो अभी तो इनका सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा जमा है, फ्यूचर में ये अलॉटमेंट देने आएंगे कि नहीं आएंगे? 30 रुपीज पर शेयर, ये बताओ आप लोग।
अब बोलेंगे सर बिल्कुल देने आएंगे। तो बताओ 2000 शेयर इनको मिला है, फ्यूचर में ये 30 रुपीज पर शेयर अलॉटमेंट का देने आएंगे, तो 2000 शेयर का 30 रुपीज के हिसाब से 60,000 रुपये होता है। तो कंपनी ने उनको ये बोल दिया कि तुम्हारा 40 मेरे पास एक्सेस जमा है, तुम यहाँ पे मैनेज कर लेना। बहुत ही रिलैक्स होकर समझिए, कोई टफ काम नहीं है। बहुत देखिए, मैं रटवा भी सकता था, मैं सीधा बोलता कि देखो 80,000 में 40,000 यहाँ हो गया, इसको घटा दो, 40,000 पे जब अलॉटमेंट का एंट्री करना तो 40,000 घटा देना, क्योंकि यूटिलाइज विद अलॉटमेंट है। तो ये कोर कंसेप्ट नहीं है। कोर कंसेप्ट आप समझो कि ये फ्यूचर में आएंगे ना, बिल्कुल फील करो। 2000 शेयर इनको मिला है, तो ये 30 रुपीज फ्यूचर में आओगे अलॉटमेंट का देने, तो 2000 इंटू 30 60,000 होता है। कंपनी को ये कहेंगे कि 40,000 मेरा आपके पास जमा है, तो 40,000 हम लोग कम देंगे, तो कंपनी को ये लोग कितना देंगे अलॉटमेंट के दिन? सिर्फ 20,000 रुपये देंगे। तो ये होता है यूटिलाइज विद अलॉटमेंट। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो यहाँ से आप क्या समझे कि सर 40,000 रुपये यूटिलाइज विद अलॉटमेंट है। ठीक है, मैं इसे इरेज करूंगा। आप समझ गए इतने तक बात? मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या हम लोगों ने निकाल लिया इस पूरे कॉन्सेप्ट से। क्या निकला कि 40,000 रुपये यूटिलाइज विद अलॉटमेंट, यानी कि जब वो लोग अलॉटमेंट देने आएंगे तो 40,000 रुपये कम देंगे। कैसे? ये पूरा का पूरा बात यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप आप समझे भी होंगे। तो अब एक एक करके एंट्री करना स्टार्ट करें। बिल्कुल, डस्टर कहाँ है? अब देखिए, अब एक एक करके एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही रिलैक्स होकर ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है। देखिए, अब एप्लीकेशन का एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री आपको पता है कि सर लास्ट वीडियो में आपने क्लियर किया था कि एप्लीकेशन का सारा तामझाम एंट्री नंबर 1 एंड 2 में होता है, 2 में ही सारा एडजस्टमेंट होता है। क्लियर? देखिए, तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप तो एग्जाम में विथ फॉर्मेट विथ नरेशन लिखना। मैं कॉन्सेप्ट समझाने आया हूँ, इसलिए फॉर्मेट नरेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। नरेशन कैसे लिखा जाता है आप बोलोगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो में उसको समझा दूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब बताओ कि फर्स्ट एंट्री कितने शेयर से बनाओ? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल फर्स्ट एंट्री 12,000 से बनता है, क्योंकि ज्यादा वाले शेयर से बनता है। इसके पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया भी आप लोगों को। 12,000 इंटू 20, कंपनी के पास आ गया 2,40,000। कंपनी के पास आ गया 2,40,000। कंपनी सारा गलती को सुधार लेता सेकेंड एंट्री में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट सॉरी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब बताओ कि क्या ये 40,000 वापस हुआ था या यूटिलाइज विद अलॉटमेंट हुआ था? तब बोलो सर यूटिलाइज विद अलॉटमेंट हुआ था। जब वापस होता तो टू बैंक लिखते हैं। कैसे पता चलता कि वापस हुआ है? तो ये लिखा रहता कि कंपनी ने शेयर को रिजेक्ट कर दिया और पैसे वापस कर दिए। पर यहाँ रिजेक्ट नहीं किया गया, यहाँ 4,000 के बदले 2,000 दिया गया है। जब तक रिजेक्ट वर्ड ना लिखे तब तक आपको वापस नहीं करना है। तो मैं बैंक लिखूं या शेयर अलॉटमेंट लिखूं? तब बोलो सर बिल्कुल शेयर अलॉटमेंट लिखो, बैंक में लिखोगे। शेयर अलॉटमेंट मैंने लिख दिया। क्लियर है? अब ध्यान से देखो क्या गलती हुई थी। 2,40,000 रुपये तो आ गया था कंपनी के पास, बट कंपनी को पता है कि मेरा रियल शेयर 10,000 है इंटू रियल वैल्यू 20, यानी कि हमारा अधिकार सिर्फ 2 लाख रुपए पे है। 2 लाख रुपए पे, इसलिए 40,000 रुपये अलॉटमेंट के समय लौटा देना। 40,000 रुपये शेयर अलॉटमेंट के सामने लिख दिया गया। क्लियर है? अब ये 40,000 यहाँ से आया। अब थर्ड एंट्री आपको पता है कि अलॉटमेंट का ड्यूज का एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? अलॉटमेंट का ड्यूज का एंट्री करेंगे। और ड्यूज में किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट होता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, ड्यूज में क्या ही ट्रीटमेंट होगा। तो देखिए, अलॉटमेंट एंट्री करता हूँ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यूज का एंट्री है। अब एक बात समझो आप लोग, क्या अब 12,000 का कोई काम है? तो बोलोगे नहीं सर अब 12,000 कोई काम नहीं है, सारा गलती वलती कंपनी ने सुधार लिया है। अब सारा का सारा क्वेश्चन 10,000 से बनेगा। तो 10,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपए हो जाएगा। समझ रहे? देखिए अब ध्यान से, एंट्री नंबर 4 क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का पेमेंट वाला एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब ध्यान से समझिए, 3 लाख रुपए में कितने रुपए यूटिलाइज हो गया? 40,000 रुपए पहले ही दे चुका है। कौन सा ग्रुप? सेकेंड ग्रुप, याद होगा। तो अब क्या वो 40,000 देंगे? नहीं देंगे। अब वो लोग 40,000 कम देंगे, यानी 3 लाख में 40,000 घटा दीजिए, यहाँ जाएगा 2,60,000। ये 3 लाख था, 3 लाख से 40,000 पहले ही एडवांस में जमा है, इसलिए कितना जाएगा? 2,60,000। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए, अब एंट्री नंबर क्या कर लेते हैं हम लोग? एंट्री नंबर 5 कर लेते हैं। किस चीज़ का? कॉल का एंट्री। देखिए यहाँ पे कॉल है ना, 50 रुपीज़ ऑन कॉल। और इसी कॉल में एरियर भी है जो हमने शुरुआत में ही पकड़ लिया था। तो
क्या एरिया ड्यूज में जाता है? बोलोगे नहीं सर, आपकी पुरानी वीडियो जो हम लोग देखते आ रहे हैं, आपने क्लियरली समझाया था कि ड्यूज में क्यों नहीं जाता। तो ड्यूज का सिंपल एंट्री कर लेते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ रहे? देखिए ध्यान से, अब 10,000 इंटू 550 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? अब बोलोगे सर 5 लाख आ जाएगा। अब देखिए एंट्री नंबर 6, बैंक वाला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है? अब देखिए फर्स्ट कॉल में आने वाला था 5 लाख, पर कंपनी ने देखा कि 4,70,000 ही आया, तो पता लगाया गया क्यों? तो पता चला सर देखिए, एक इंसान है जो डिफॉल्ट करके रखा है फर्स्ट कॉल में 30,000 रुपये, इसलिए 30,000 कम आया, तो 4,70,000 आया। तो कौन सी एरिया कंपनी के लिए क्या होता है? लॉस होता है। दैट इज वाई हम लोग इसको डेबिट करते हैं। क्या लिखेंगे? 30,000। क्लियर क्वेश्चन? हो गया क्वेश्चन, क्या दिक्कत था? खत्म हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस पर चले हम लोग, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इस पे आते हैं, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लो। देखिए अगर एक बार में समझ नहीं आएगा तो वीडियो आप लोग के पास है, डबल पे लगा के 2 बार 3 बार देखा करो। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है ना जिसमें एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देते हैं यही उसका बेस होगा। ठीक है? ये दोनों भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब प्रो राटा में अगर सबसे बेहतरीन क्वेश्चन की बात की जाए तो ये है। कैसे? अभी आपको समझ में आएगा सॉल्यूशन से, देखना आप लोग ध्यान से। कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है? सॉल्यूशन करता हूँ। 3 ग्रुप से यहाँ पे, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप। पहले ग्रुप ने 1.5 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उन्हें पूरा 1.5 लाख दे भी दिया। 1.5 लाख के लिए अप्लाई हुआ, कंपनी ने उन्हें पूरा 1.5 लाख दे दिया। क्यों ये सब लोचा हुआ है? क्योंकि कंपनी के पास 2 ही लाख शेयर है और एप्लीकेशन कितने के लिए आ गया? 3,60,000। आप देख रहे हो 1,60,000 ज़्यादा एप्लीकेशन कहाँ से देगा? कंपनी नहीं दे पाएगा शेयर्स उनको। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो उनके पैसे वापस करो या तो उनको आगे के इंस्टॉलमेंट में डालो, तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो कंपनी करना स्टार्ट किया। फर्स्ट ग्रुप ने 1.5 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया, कंपनी बोला उनको पूरा 1.5 लाख दो, ये हमारे गेस्ट। सेकेंड रिश्तेदार है मतलब, है ना, 25,000 शेयर। सेकेंड ग्रुप ने 25,000 शेयर, बोला इन लोगों को तो एक भी मत देना, बहुत खराब आदमी लोग, पहले बहुत कॉल सीनेरी कर चुका है, इसको कुछ मत दो। तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया, सीधा रिजेक्ट। अब आपके दिमाग में ना इमेज बनने लगा होगा, सर रिजेक्ट है तो इनका पूरा पैसा वापस होगा। ये अगर आप सोचने लगे होंगे ना तो आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप ने कितना अप्लाई कर दिया? देख रहे हो 1,85,000। इसका बस शेयर तो पूरा कंपनी खरीद ले। 1,85,000, देखिए 1,85,000 शेयर अप्लाई। कंपनी बोला अच्छा बाबू, हमारे पास तो 2 ही लाख शेयर है, 2 लाख में तो 1,50,000 पहले ही निकल चुका है, इन ग्रुप को दे दिए। अच्छा ही हमारे पास 50,000 शेयर है, तुमको 50,000 ही दे पाएंगे। यानी कि इनका 1,35,000 शेयर का एडवांस पैसा कंपनी के पास ही छूटा हुआ है। ये सब समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब ध्यान से। तो अगर इनको 1,50,000 के बदले 1,50,000 मिल गया शेयर, तो इनके साथ कोई कंपनी का मतभेद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसी के साथ आने वाला है? ये सेकंड ग्रुप के साथ आने वाला है और थर्ड ग्रुप के साथ आने वाला है। सेकंड ग्रुप के साथ क्या दिक्कत आने वाला है? इनके शेयर को रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्ट तो बाद में किया जाता है, सेकेंड एंट्री में। पहले दिन ये लोग तो गए होंगे ना, एप्लीकेशन फॉर्म जमा किए होंगे, एडवांस पेमेंट दिए होंगे, तो इनका एडवांस पेमेंट कंपनी के पास रखा हुआ है। कितना एडवांस किए होंगे बताओ आप लोग? एप्लीकेशन में कितना देना था? एप्लीकेशन के दिन देना था ₹3 ऑन एप्लीकेशन। तो ये लोग जिस दिन अप्लाई किए होंगे उस दिन 25,000 इंटू 3, 75,000 रुपये कंपनी को दिए होंगे। कंपनी ने इनके शेयर को रिजेक्ट कर दिया, तो इनके पैसे को रिटर्न कर दिया गया होगा। समझ रहे हैं आप लोग? रिटर्न के समय क्या लिखा जाता है? टू बैंक लिखा जाता है, आपको याद होगा, मैंने समझाया था पिछले वीडियो में कि इनके 75,000 को वापस कर दिया गया तो टू बैंक लिखा जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए ध्यान से, इनका 1,85,000 के लिए लोग अप्लाई किए, इनको सिर्फ 50,000 मिला, यानी कि इनका 1,35,000 शेयर का एक्स्ट्रा एडवांस कंपनी के पास जमा रह गया। क्यों? क्योंकि जब ये लोग 1,85,000 के लिए अप्लाई किए होंगे, तो अप्लाई करने के समय तो जमा कर दिए होंगे 3 रुपये करके, है ना। इंटू कर लेते हैं हम लोग, 0,0,0,3 को 5 सेकेंड 15, 5 1, 3 को 8 सेकेंड 24 1 25 2, 3 को 1 से करेंगे 3 1 2 5, 5,55,000 कंपनी को वो दे दिए कि मुझे 1,85,000 शेयर चाहिए। अगले दिन कंपनी का कॉल आया, भैया जी सुनो 50,000 ही दे पाएंगे तुमको। तो बोले अच्छा, तो 50,000 के हिसाब से तुम्हारे पास सिर्फ 1,50,000 ही रहना चाहिए, बाकी मेरा पैसा वापस लाओ। कंपनी बोलेगा ठीक है, 5,55,000 से 1,50,000 घटा देते हैं।
4,05,000 रुपये ये लोग कंपनी से मांगने जाएंगे। मेरा 4,05,000 लाओ, क्योंकि तुम तो दिए ही मुझे 50,000 शेयर, उसका तो एडवांस 1.5 लाख बनता है, 1.5 लाख रख लो, 5,55,000 हमने जमा किया था, मेरा 4,05,000 वापस लाओ। तो बोला कंपनी रुको रुको, तुम लोग फ्यूचर में 50,000 शेयर का एडवांस देने आओगे ना, अलॉटमेंट का चार्ज, कॉल का चार्ज उस दिन मत देना, उस दिन हम यहाँ से मैनेज करते जाएंगे। बोले चलो ये भी अच्छी बात है। तो ये लोग सबसे पहले अपना अलॉटमेंट मैनेज करवाए, बोले कि 50,000 शेयर हम लोग को कंपनी दिया है, तो हम लोग 50 इंटू 4 अलॉटमेंट में कितना देने आएंगे आपको फ्यूचर में, तो 50,000। देखिए अलॉटमेंट का सबसे पहले ये लोग मैनेज करवाने गए, 50,000 इंटू ये लोग फ्यूचर में अलॉटमेंट का 4 रुपये करके देंगे, इंटू 4 यानी कि 2 लाख रुपए। कितना? 2 लाख रुपए। तो बोला कि हमारा 4,05,000 आपके पास जमा है, ये लोग बोल रहे हैं कंपनी को कि हमारा 4,05,000 आपके पास जमा है। चलो मान लेते हैं कि अलॉटमेंट के दिन हम लोग को 50,000 शेयर के हिसाब से 2 लाख रुपए जमा है, अभी भी तो 2,05,000 तुम मुझे वापस करो। अलॉटमेंट में यूटिलाइज करवा दिए, यूटिलाइज विथ अलॉटमेंट। चलो अलॉटमेंट के दिन हम लोग 2 लाख नहीं देंगे, अभी भी तो हमारा निकल रहा है ना 2,05,000। तो कंपनी बोला अच्छा सुनो, अलॉटमेंट तो हो गया, तुम लोग कॉल भी तो देना होगे फ्यूचर में। बोला अच्छा, तो कॉल का भी चलो रख लो तुम, 50,000 इंटू कॉल के दिन कितना देना है इनको, 4, 50,000 इंटू 4 2 लाख रुपए। बोला चलो कॉल में भी मैनेज कर लो तुम, यूटिलाइज विथ कॉल, यूटिलाइज विथ कॉल, समझ रहे। तो बोला अच्छा ठीक है चलो ये भी मैनेज हो गया, हम लोग फ्यूचर में अलॉटमेंट भी नहीं देंगे, हम लोग फ्यूचर में कॉल भी नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि हमारा बहुत पैसा तुम्हारे पास एक्सेस जमा है। अभी भी सब कुछ होने के बाद 5,000 रुपये निकल रहा है। अब क्या आगे कोई इंस्टॉलमेंट है जो कंपनी को बहाना लगा सकता था? अब कंपनी बहाना लगा ही नहीं सकता। अब बेचारे इस कंपनी को 5,000 रुपये वापस करना पड़ेगा। 75,000 रुपये इनको दे रहा था ना, 5,000 बोलेगा और दे दो यार इस वाले को, टोटल हमारा रिटर्न जो हो जाएगा वो 80,000 हो जाएगा। 75,000 इनका रिटर्न और 5,000 इनका रिटर्न, टोटल टू बैंक में कितना लिखा जाएगा आप लोग बताओ? तो टोटल टू बैंक में लिखा जाएगा 80,000। 75,000 इनको वापस हो रहा है, 5,000 इनको वापस हो रहा है। इनका मैनेज करते करते ही 5,000 निकल गया। ये इतना ज़्यादा एडवांस ही कर दिए थे, देखिए 1,85,000 शेयर का एडवांस किया, मिला ही 50,000 शेयर। तो अपना 50,000 शेयर का ये अलॉटमेंट भी मैनेज करवा लिया, कॉल भी करवा लिया अपने एडवांस पैसे से, 5,000 फिर भी बच गया, समझ रहे। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट से क्या क्या निकल गया हम लोग साइड में लिख ले, कहीं लिख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या हम लोग निकाल लिए। टू बैंक में कितना जाएगा, यानी जब पैसा रिटर्न कर रहे हो कितना है, 80,000। अलॉटमेंट के साथ कितना यूटिलाइज हुआ, अलॉटमेंट के साथ यूटिलाइज हुआ 2 लाख। बताओ कॉल के साथ कितना यूटिलाइज हुआ, कॉल के साथ भी यूटिलाइज हो गया 2 लाख, है ना। देखिए सब कुछ निकाल लिए हम लोग, सब कुछ क्लियर हो गया। इस पूरे के पूरे चार्ट फ्लो से हम लोग सब कुछ निकाल लिए। अब इसको मिटा के एंट्री कर दे, पूरे से बिल्कुल कर दीजिए। देखिए अब हम सारा एंट्री कर देते हैं। माइक ऑन ना, माइक ऑन। इससे पहले वाले वीडियो में बीच में माइक ही ऑफ हो गया था, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, फिर से मेरे को वीडियो शूट करके जोड़ना पड़ा। देखिए अब फटाफट एंट्री कर देते हैं। देखिए एक बार में समझ नहीं आया होगा ना, तो दोबारा आप लोग वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो आपके पास ही रहने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ बात। देखिए अब ध्यान दें, अब क्या करना है आपको, अब एक एक एंट्री करते हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री आपको पता है सर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ फर्स्ट एंट्री किससे बना दूँ? तब लोग सर बिल्कुल इससे बनाओ, बढ़े हुए शेयर से, 3,60,000 से, उनके इतने का एप्लीकेशन आया था ना, 3,60,000 इंटू कितना एप्लीकेशन करें, 3, कितना आ जाएगा, 10,80,000। सर बिल्कुल 10,80,000 आएगा। ठीक है, एंट्री नंबर सेकंड क्या होगा, एंट्री नंबर सेकंड में ही सारा काम जाम होता है। जिनको ये बात समझ नहीं आ रहा ना, वो मेरा पहला वीडियो जाकर देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन से जस्ट पहले होगा, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट ही समझाया, ये सब कोर कॉन्सेप्ट समझाया, ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए शेयर एप्लीकेशन में आ गया 10,80,000, ठीक है, बट एक्चुअल में कंपनी का कितना राइट है, सिर्फ 2 लाख शेयर का पैसा रखने का राइट है, तो रियल शेयर रियल वैल्यू यहाँ जाता है 2 लाख इंटू 3, 6 लाख रुपए। और आपको पता है कि सर डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए, तो करते हैं क्या करके बराबर, कैसे कैसे। अब कंपनी जो बचा हुआ 4,80,000 उसको कैसे कैसे एडजस्ट किया, तो कंपनी ने 80,000 वापस कर दिया, 2 लाख रुपए अलॉटमेंट यूटिलाइज कर लिया, 2 लाख रुपए कॉल में। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, शेयर अलॉटमेंट
अलॉटमेंट में कितना यूटिलाइज हो गया, 2 लाख, यानी उन ग्रुप को बोला था कि अलॉटमेंट में 2 लाख कम दे देना। टू शेयर कॉल, कॉल भी लिख सकते हैं आप, अगर पहले अगर पैसा देते हो तो कॉल से एडवांस भी लिख सकते हैं। देखिए दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैंने कॉन्सेप्ट वाले क्लास में भी बता रखा है, कॉल से एडवांस भी लिख सकते हैं या फिर आप शेयर कॉल भी लिख सकते हैं, दोनों किसी किसी बुक में लिखा रहता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 लाख रुपए। और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, जो पैसा वापस हो गया टू बैंक अकाउंट, कितना वापस हुआ, 80,000 रुपये। देखिए अब हो गया 10,80,000 और 10,80,000 हो गया ना, 10,80,000 10,80,000, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एंट्री नंबर थर्ड, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट का ड्यूज का एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट का ड्यूज। अब एक बात में आप लोग एक बात गौर किए होंगे कि सर 3 4 7 4 11 हो रहा है, यहाँ तो 10 है, इसका मतलब क्या है, जब 10 का 11 दिखे ना समझ जाना 1 रुपये प्रीमियम का है। अब प्रीमियम कहाँ इंक्लूड है, अलॉटमेंट में इंक्लूड है, तो अलॉटमेंट का ड्यूज वाला एंट्री करते हैं। और अलॉटमेंट ड्यूज में ही प्रीमियम क्यों जाता है, ये मैंने प्रीमियम वाले वीडियो में बता रखा, आप लोगों को पता होगा। तो क्या करेंगे, थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम को क्या किया जाता है, डेबिट या क्रेडिट, आप बोलोगे सर क्रेडिट किया जाता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। समझ रहे हैं आप लोग, देखिए ध्यान से। अब क्या 3,60,000 का काम है, बोले कोई काम नहीं है, इसको तो भूल जाओ, बस 2 ही एंट्री में काम होता है। आप लोग एग्जाम में ओवर सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन आएगा, तो बढ़े हुए शेयर्स को बस 2 एंट्री में यूज करना। यहाँ अब 2 लाख से होगा सारा क्वेश्चन, 2 लाख इंटू 4 है ना अलॉटमेंट का रेट, पर 4 में तो 1 प्रीमियम है, तो एक्चुअल कितना होगा 3, तो एक्चुअल हमेशा यहाँ पे 1 रुपया प्रीमियम है वो यहाँ पे, तो यहाँ पर आप करना 2 लाख इंटू 3, और यहाँ पर आप करना 2 लाख इंटू 1 प्रीमियम। ऑटोमेटिकली ये 2 लाख इंटू 4 हो जाएगा, जो 4 है, तो ये हो जाएगा 8 लाख, ये हो जाएगा 6 लाख, और ये हो जाएगा 2 लाख। अब अलॉटमेंट का पेमेंट वाला एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या 8 लाख रुपए आएगा पेमेंट के दिन, कोई बताओ, बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, 2 लाख तो एडवांस कर चुके हैं, देखिए अलॉटमेंट के सामने, वो तो कॉल का है। तो आपको कुछ नहीं करना, जितना यूटिलाइज होता है ना फुल पेमेंट से घटा लिया करो, क्योंकि वो उस ग्रुप ने बहुत एडवांस कर रखा था, 2 लाख यहाँ मैनेज हुआ, 2 लाख यहाँ, तो 6 लाख रुपए ही आएगा अलॉटमेंट के दिन। अब कॉल का 2 एंट्री कर लेंगे आप लोग, ठीक है, कैसे करूँ, यहाँ कर दूँ, दिख रहा है, मिटा ही देता हूँ, ऊपर मैं इरेज करता हूँ, कॉल का एंट्री ऊपर कर देता हूँ। देखिए ड्यूज का कॉल का ड्यू एंट्री यहाँ कर देता हूँ, पेमेंट वहाँ कर दूंगा, ठीक है। देखिए ड्यू का एंट्री क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बताओ कितने से एंट्री करेंगे, 2 लाख से, 2 लाख इंटू 4, कितना लिखेंगे, 8 लाख और 8 लाख। आप लोग इस 0 0 लिखना, ये एल मत लिख देना एग्जाम में। तो यहाँ क्या होगा, पेमेंट का एंट्री कितना मिलेगा अलॉटमेंट के दिन, कॉल के दिन, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए कंपनी को लग रहा था कि 8 लाख आएगा, पर आया कितना, सिर्फ 6 लाख आया, कहाँ गया 2 लाख, तो 2 लाख पहले एडवांस कर दिया गया, तो जहाँ एक मिनट दिया गया, चलिए कोई नहीं, आप तो अब समझ गए, पहले एडवांस हो चुका है, तो ये से एडवांस को यहाँ डेबिट कर देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ डेबिट क्यों कर रहे हो, डायरेक्टली 6 लाख ही लिख दे सकते थे, आप बिल्कुल लिख सकते हो, या तो आप ये एंट्री कर लो, या तो आप सीधा 6 लाख लिख सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। पर मैंने यहाँ इसलिए कर दिया क्योंकि कॉल से एडवांस में मैंने बता रखा आप लोग को, जब एक बार एडवांस क्रेडिट होता है तो जिसका होता है ना, कॉल का हो रहा है, तो कॉल में ये डेबिट होता है, समझ गए। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। आप लोग का एग्जाम लिस्टेड है, नज़दीक है, सारे स्टूडेंट्स को मेरा बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए, परिणाम अच्छा होगा, बेस्ट ऑफ लक।